लोग इससे पहले के क्लास में जहाँ तक समझाए थे, नॉर्थ अमेरिका के बारे में समझा दिए थे। नॉर्थ अमेरिका के आगे समझाना था, आगे समझाना था ना। भरवा दे नॉर्थ अमेरिका मटेरियल, हम भी खोल लेते हैं। इससे पहले वाले क्लास में कहाँ तक बताया था वो? चलिए हम भी खोल लेते हैं मैप का, नॉर्थ अमेरिका का। ये जगह हो गया कनाडा। आप इसमें से बताते चलिए तो ये खाड़ी कौन सी खाड़ी होगी? ये हडसन की खाड़ी होगी। ये वाला स्टेट का अमेरिका का कौन सा है? अलास्का है, अलास्का है ना। चलिए अब हम तो सा भरवाते हैं। नॉर्थ अमेरिका खोलिए। नॉर्थ अमेरिका ग्रुप नंबर कितना है बाबू? ग्रुप नंबर 4 है। नॉर्थ अमेरिका खोलिए, ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 कह रहा है सर्वाधिक तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? कनाडा की है। सबसे पहले उसमें लिखा है सर्वाधिक तटरेखा कनाडा की है। लार्जेस्ट कोस्टल लाइन कनाडा, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन चिली है। भरिए, खोलिए जल्दी, ग्रुप नंबर 4। मैप का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, आप फाइल मैनेजर में जाइए, वहाँ सेव हुआ होगा। नया नया लड़का सबका नहीं हो रहा है। हो गया? चलिए उसके नीचे देखिएगा, छठवां कॉलम पे लिखा होगा कैनेडियल शील्ड के दक्षिण में 5 झील है जिन्हें ग्रेट लेक कहते हैं। देखिए इसके दक्षिण, ये जो है ना, इस एरिया को कैनेडियन शील्ड कहते हैं। इसके साउथ एरिया में 5 झील है जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट लेक। ग्रेट लेक को शॉर्टकट में उन 5 का नाम लिखा है, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, लिखा है ना। तो उसमें जो 3 नंबर है ह्यूरॉन, लिखिए जो 3 नंबर लिखा है ना ह्यूरॉन, ह्यूरॉन उसमें लिखे यह यूएसए में है। ह्यूरॉन जो लिखा है, सॉरी मिशिगन जो लिखा है 3 नंबर पे, उसमें लिखिए यह यूएसए में है। वो बॉर्डर पे तो नहीं है, ये कंप्लीट किस में है? यूएसए में। तो इसमें लिखना है यूएसए में है, यूएस में है। जो 3 नंबर पे लिखा हुआ है आपका मिशिगन, उसमें क्या लिखना है? यूएस में है। होम्स इसका शॉर्टकट ट्रिक आगे लिखवाएंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स कौन कह रहा है भाई? चलो अरे ये क्या है मटेरियल, आपके मोबाइल में भी होगा ये, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे लोग। चलिए उसके नीचे क्या लिखा है देखिए, 5वां नंबर झील है जो सुपीरियर, लिखिएगा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। मीठे पानी का झील है, ये 5 मीठे पानी का है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें 5 सबसे बड़ा है, 5 में सबसे बड़ा कौन है? सुपीरियर है। 5 में सबसे बड़ा सुपीरियर है। हो गया? उसके नीचे क्या लिखा है? रिमार्क लिखा है, तो रिमार्क में शॉर्टकट लिख दीजिए होम्स। रिमार्क में क्या लिख देंगे? शॉर्टकट में होम्स। रिमार्क में क्या लिख देंगे? शॉर्टकट में होम्स। हो गया? चलिए अब दाहिनी यार आइए, सन बेल्ट लिखा हुआ है। हो गया? यूएसए में ये सन बेल्ट लिखा हुआ है। आप बताइए यूएसए का सन बेल्ट किस लिए है? वहां लिखिए कपास। इस साइड में दाहिनी यार लिखेंगे ना, यूएसए में पहला लाइन क्या लिखा? सन बेल्ट, उसमें क्या लिखेंगे? कपास। सन बेल्ट में कपास, कपास उत्पादन। सन बेल्ट किस लिए? कपास उत्पादन। हाँ भाई, कॉटन या कपास। चलिए पेज नंबर 21 पे आ जाइए, मटेरियल के पेज नंबर 21, ग्वाटेमाला लिखा हुआ है। ग्वाटेमाला, वहां लिखिएगा माया सभ्यता। ग्वाटेमाला में क्या लिखेंगे? माया सभ्यता। ग्वाटेमाला में माया सभ्यता। ग्वाटेमाला में क्या लिखेंगे? माया सभ्यता। ग्वाटेमाला में माया सभ्यता लिख दिए। माया सभ्यता का क्या चीज था भैया? इनका कहना है कि सर अमेरिका का बॉर्डर स्ट्रेट क्यों है?
देखिए अमेरिका का बॉर्डर इसलिए स्ट्रेट है जबकि यहाँ पे कोई बॉर्डर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई रेगिस्तान नहीं। एक्चुअली ये लोग यहाँ पे जो इक्वेट रेखा गुजरती है ना 149 डिग्री, 49 डिग्री समानांतर रेखा जिसे अक्षांश कहते हैं, लेटीट्यूड, इन्होंने इस लेटीट्यूड को ही बॉर्डर मान लिया है। ये लोग पढ़े लिखे हैं, लोग लेटीट्यूड को बॉर्डर मान लिया इसलिए सीधा है, और हम लोग ने बॉर्डर खींच रखा है। चलिए अगला, अगला मटेरियल में देखेंगे, नीचे लिखा है 4A और इसमें लिखा है मध्य अमेरिका यानी वेस्ट इंडीज। तो लिखिए वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में लिखेगा यह देशों का एक समूह है। वेस्ट इंडीज में लिखे इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। वेस्ट इंडीज लिखा है ना, वेस्ट इंडीज लिखिए यह देशों का एक समूह है। वेस्ट इंडीज में लिखिए यह देशों का एक समूह है, इसकी कोई राजधानी नहीं। अब देश का समूह रहेगा तो राजधानी कैसे रहेगा, फटाफट लिखिए, यह देशों का एक समूह है, इसकी कोई राजधानी नहीं। यह देशों का एक समूह है, इसकी कोई राजधानी नहीं। देशों का एक समूह, भैया ये खाली है, जैसे ये खाली जगह दिख रहा है आपको, ये खाली जगह, इसी खाली जगह में क्या भरना है, यह देशों का एक समूह है, इसकी राजधानी नहीं, राजधानी नहीं है। हो गया। वेस्ट इंडीज के दो अन्य नाम होते हैं, इसे कैरेबियाई देश या एंटीलीज भी कहते हैं। लिखिए इसे कैरेबियाई देश या एंटीलीज भी कहते हैं। एस्किमो क्या होते हैं, कनाडा में वहाँ के जनजाति होते हैं लोग, एस्किमो लोग, वो बर्फ बना के रहते हैं लोग, एस्किमो, बर्फ के घर में रहते हैं एस्किमो। हो गया। देखिए इन्हें कैरेबियाई देश भी कहा जाता है, इसे एंटीलीज भी कहा जाता है। इन छोटे छोटे द्वीपों के समूह को इन्हें ही वेस्ट इंडीज कहा जाता है, इन्हें ही कैरेबियाई देश कहा जाता है, इन्हें ही एंटीलीज कहा जाता है। तो एंटीलीज की मोती क्यूबा या कैरेबियाई की मोती क्यूबा को कहा जाता है। एंटीलीज या कैरेबियाई की मोती क्यूबा को कहा जाता है। ये पूरे द्वीप समूह को हम लोग कॉमन मिला के इसी को हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, इसी को कैरेबियाई देश कहते हैं, इसी को एंटीलीज कहते हैं, इसी को हम पश्चिमी द्वीप समूह भी कहते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह, इसके 4 नाम है, देखिए याद रखिएगा, भूलना नहीं है। इसके कितने नाम है, 4 नाम है। कौन कौन से नाम 4 है, देखिए ध्यान से। एक ये पूर्वी द्वीप समूह है, ये पूरब की ओर है जिसमें इंडोनेशिया आते हैं, और ये पश्चिमी द्वीप समूह है। तो इसके 4 ठो नाम याद रखेंगे। पहला वेस्ट इंडीज, उसमें लिख देंगे वेस्ट इंडीज, कैरेबियाई, एंटीलीज और पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह। तो इसी को हम लोग वेस्ट इंडीज कह दीजिए, इसको आप कैरेबियाई देश कहिए, इसको आप एंटीलीज कहिए, या इसको आप क्या कहिए, पश्चिमी द्वीप समूह। इसमें एक द्वीप नहीं है, कई देशों का ग्रुप है, शामिल है। आगे बढ़ जाए, वेस्ट इंडीज हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया ना। अरे भैया वेस्ट इंडीज भर दिए लोग। क्लास 11 का एनसीईआरटी नहीं खुल रहा है, खुल जाएगा, कल सैटरडे है ना, कल संडे है, कल डाल देंगे। इसका कोई हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है यार, ये तो देशों का समूह। अब हम कहेंगे ये ज्योग्राफिकल हेडक्वार्टर नहीं है इसका। अगला देखिए, इस साइड में आएंगे तो हेस्पेनियोला लिखा है। आप बताइए, आपको पढ़ा दिए हैं, हेस्पेनियोला द्वीप है, एक तो हेस्पेनियोला क्या है, द्वीप है। इस पे कौन देश है, हैती। तो लिखिए इसके पश्चिम में हैती और पूरब में डोमिनिकन देश है। इसके पश्चिम में हैती और पूरब में डोमिनिकन देश है। हेस्पेनियोला जो दिखा ना, हेस्पेनियोला एक आइलैंड का नाम है। इस आइलैंड के पश्चिम में हैती, पूरब में डोमिनिकन देश है। पश्चिम में हैती, पूरब में डोमिनिकन देश है। पश्चिम में हैती, पूरब में डोमिनिकन देश है। पश्चिम में कौन सा है, हैती, पूरब में डोमिनिकन, हैती, डोमिनिकन, हैती और डोमिनिकन। हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिकन। मटेरियल नहीं मिला बेवकूफ, प्रीवियस क्लास में जाके नोट्स में खोजो, मिलेगा। घरे ले आके थोड़े देंगे हम। चलिए अब उसके नीचे लिखा है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के बारे में समझा देते हैं इसको। लैटिन अमेरिका यहीं समझ जाइए, देखिए क्या है लैटिन अमेरिका। देखिए ये कैरेबियाई देश हो गया, और ये मध्य अमेरिका हो गया। ये क्या हो गया, मध्य अमेरिका। कनाडा, मैक्सिको, ये देखिए यूएसए वगैरह को छोड़ दीजिए, उत्तरी ये उसको नहीं लेते हैं। ये मैक्सिको से लेके ये वाला एरिया, मैक्सिको से पनामा तक हो गया मध्य अमेरिका। मैक्सिको से लेके पनामा तक जो देश है मध्य अमेरिका हो गया। ये जो सागर वाले द्वीप है ये कैरेबियाई देश हो गए, जिन्हें वेस्ट इंडीज कहते हैं। और ये जो नीचे वाले आपको देश दिख रहे हैं सब, ये वाले,
इनको इनको भी मिला देंगे अगर ये वाले देश, तो ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ये तीनों को मिला देते हैं तो इन्हें कहते हैं लैटिन अमेरिका। यहाँ लैटिन भाषा बोली जाती है, जैसे संस्कृत भाषा है ना वैसी लैटिन भाषा है, तो ये लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा से कई भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, तो ये हो गया आपका, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो तीन हिस्से को मिलाते हैं तो लैटिन अमेरिका बनता है, मध्य अमेरिका, कैरेबियाई देश और दक्षिणी अमेरिका। तो उसमें लिखिए, जो लिखा है ना लैटिन अमेरिका, उसमें लिखिएगा मध्य अमेरिका प्लस कैरेबियाई देश प्लस दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका प्लस कैरेबियाई देश प्लस दक्षिणी अमेरिका। भरिए मध्य अमेरिका, कैरेबियाई देश, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरेबियाई देश और दक्षिणी अमेरिका। इन तीनों को जब मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका। हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बरमूडा ट्रायंगल आज बताएंगे। चलिए आगे देखिए, बरमूडा ट्रायंगल बताए थे कहाँ है, यहाँ पर है। वो यूट्यूब पे लोड करेंगे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन डाल के। चलिए उसके नीचे क्या लिखा है, दक्षिणी अमेरिका लिखा है ना, दक्षिणी अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका। इसे हम लोग कहते हैं सांपों का द्वीप। ये यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसे हम पक्षियों का द्वीप भी, महाद्वीप कहते हैं। तो सांप और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका को। तो लिखिए इसे सांप तथा पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, सांप तथा पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, इसे सांप तथा पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। भर लिए। अब ट्रिनिडाड और टोबैगो छूट गया होगा, ट्रिनिडाड और टोबैगो छूट गया है ना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, वो आपको भी नक्शा में दिखा देते हैं। देखिए ट्रिनिडाड और टोबैगो छूट गया, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी सॉरी उत्तरी अमेरिका। इसका एकदम नीचे आके देखेंगे ना, यहाँ पर तो मिलेगा आपको ट्रिनिडाड और टोबैगो, छोटे से द्वीप मिलेंगे दो ठो, ट्रिनिडाड और टोबैगो, ट्रिनिडाड और टोबैगो। ब्रायन लारा जो है ना यहीं का है, ट्रिनिडाड और टोबैगो का है। इधर देखिए यहाँ पर, यहाँ नीचे आके देखिएगा तो यहाँ मिलेगा ट्रिनिडाड और टोबैगो, मिल गया ट्रिनिडाड और टोबैगो, ट्रिनिडाड और टोबैगो, ट्रिनिडाड टोबैगो मिल गया। चलिए ट्रिनिडाड और टोबैगो वहाँ लिखिएगा। यहाँ 18% हिंदू रहते हैं, 18% हिंदू लोग रहते हैं ट्रिनिडाड और टोबैगो में। हो गया, ट्रिनिडाड और टोबैगो, यहाँ 18% भारतीय हिंदू रहते हैं। अभी यहाँ हिंदू क्या करने गए थे सर, देखिए अंग्रेज जब यहाँ कब्जा किए थे सब ना, तो इन लोगों से उठा के ले गया था सर, क्या करने के लिए, पनामा नहर खुदवाने के लिए। जब नहर खुदा गया ना तो कहा कि चलो चलो वापस छोड़ देते हैं। इनको यहाँ से घुमा उमा के ला दिया, कहा उतरो उतरो यही इंडिया है, बेचारा को यहीं उतार के छोड़ दिया। हम ही लोग के पूर्वज हैं सब वहाँ पे जाके, समझा गया कि नहीं आ गया। बेचारा बहुत अत्याचार किया है सब अंग्रेज सब। खैर सूरज को कोई बादल रोक नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। रवि रामपाल हिंदू है सर, हाँ बाबू, वो वेस्ट इंडीज का एक ठो खिलाड़ी है रवि रामपाल, उधर ही का है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो बहुत सारे लोग हैं, हालांकि हमको क्रिकेट में उतनी दिलचस्पी है नहीं, हमें क्रिकेट देखे हुए 12-13 साल हो गए क्रिकेट देखे हुए, 2008-9 का क्रिकेट देखे हम, उसके बाद क्रिकेट ही नहीं देखे। तो हमको दिलचस्पी नहीं है, ना क्रिकेट में है ना मूवी में है, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं। आगे बढ़ जाए, साउथ अमेरिका स्टार्ट करते हैं। चलिए अब साउथ अमेरिका जब स्टार्ट कर देंगे तब भरवाएंगे आपसे अब कुछ, अब इतना रहने देते हैं, पहले साउथ अमेरिका जब पढ़ा देंगे तब भरेंगे। चलिए साउथ अमेरिका खोलिए, साउथ अमेरिका ये जो है ये क्या है भैया, इसे ही को हम एंटीलीज कहते हैं, इसी को हम पश्चिमी द्वीप कहते हैं, इसे वेस्ट इंडीज कहते हैं, इसे कैरेबियाई देश के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, कैरेबियाई देश। कितने लोग बता सकते हैं कैरेबियाई में सबसे विकसित देश कौन सा है, कैरेबियाई में या वेस्ट इंडीज में सबसे विकसित देश कौन सा है, कितने लोग बता सकते हैं।
कैरेबियाई में सबसे विकसित देश कौन सा है? इंटेलिजेंट, हाँ क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा सबसे विकसित देश क्यूबा है, राजधानी हवाना है। क्यूबा जो था ना बाबू, क्यूबा ये अमेरिका के एकदम खिलाफ था। तो शीत युद्ध के दौरान रूस जो है ना यहाँ ले आके अपना परमाणु बम रखा था कि सोच रहा मार देंगे अमेरिका को, धाए दे, इतना खचरा था रूस। तो अमेरिका कौन मार सीधा है, तो रूस के एकदम करीब था तुर्की, तो अमेरिका अपना परमाणु बम तुर्की में लिया के रखा कि तोरा मार देंगे हम। सोच रहा तोरा मार देंगे, तोरा मार देंगे, अपने चक्कर में बवाल करके रख दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुतिन बहुत खतरनाक है अभी के वक्त में, व्लादिमीर पुतिन। आगे बढ़े, यूरोप वाला भर लीजिएगा बाबू, यूरोप वाला भरवाए तो थे। आगे बढ़े। हाँ यार उस टाइम यूएसएसआर था, अब आप हम ही को सिखाने लगिएगा। करा नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं, उस टाइम तो यूएसएसआर था। सही है बाबू, आप बता दिए ना। यूएसएसआर एक्चुअली क्या है कि एक इतिहास बन चुका है, इसलिए लड़कों को ज्यादा दिमाग पे यूएसएसआर हिट नहीं करता है। रूस बोलिएगा तुरंत हिट कर जाता है। बात समझ रहे हो? 1991 की बात है, आज से 30 साल पहले तो यूएसएसआर ने। अब हम लोग साउथ अमेरिका को देखते हैं। अब आप में से कितने लोग आंसर देने के लिए काबिल हैं कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग कौन करता है? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कौन अलग करता है? कितने लोग बता सकते हैं? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। लेचेस्टीन में क्या भरना है? यूरोप के लेचेस्टीन में या कुछ भर दो, छोटा सा देश है। लेचेस्टीन की कोई विशेषता नहीं, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं लेचेस्टीन वाले। वेरी गुड। पनामा, उजियार हो गया है सब। पनामा अलग करता है। कौन सा कनाल अलग करता है? पनामा। चलिए साउथ अमेरिका हम लोग अब देखते हैं। साउथ अमेरिका को देखते हैं, ये है ना पनामा, देखिए ये पनामा अलग कर देता है। पनामा किससे जाके जुड़ जाता है? तो कोलंबिया से जुड़ता है, एक देश है कोलंबिया। चलिए अब साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका। देखिए साउथ अमेरिका ये हो गया। चलो अब इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाला जो जगह है ना, ये कोलंबिया है। ये जगह जो कौन सा है? कोलंबिया। एकमात्र देश जिसका नाम कोलंबस के नाम पर पड़ा है। कोलंबस वाइस को खोज किया था, कोलंबिया को। इसका नाम किस पर पड़ा है? कोलंबस पर पड़ा है, कोलंबिया का। यहाँ पन्ना की एक होता ना, एमराल्ड पन्ना, अंगूठी पहना जाता है, हीरा पन्ना। हीरा नहीं, पन्ना अलग चीज होता है। तो पन्ना का यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता है कोलंबिया में। कोलंबिया पनामा नामक देश से जुड़ा हुआ है। इसका नाम कोलंबस के आधार पर पड़ा था, कोलंबिया का, कोलंबस के आधार पर। तो ये समझ में आ गया आपको, कोलंबस के नाम पर कौन सा देश पड़ गया? कोलंबिया। ध्यान से देखिए लोग, कोलंबिया मिल गया। कोलंबिया एकमात्र देश जिसका नाम खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है। उसके बगल में मिलेगा वेनेजुएला। मिल गया वेनेजुएला। कितने लोग को मिल गया वेनेजुएला? मिल गया? वेनेजुएला नहीं मिला। ज्योग्राफी का क्लास आज नहीं हुआ है बाबू। मिल गया बाबू यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, ये वेनेजुएला है और वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच में बॉर्डर के पास एक झील होगा। इस झील का नाम होगा मैराकाबोस झील। देखिए इस झील को देखिए, क्या कौन सा झील है? आंसर दीजिए, खोज के देखिए, वहां एक झील होगा। वो झील वेनेजुएला में है, लेकिन वो वेनेजुएला का झील किसके करीब है? कोलंबिया के करीब है। आप इस झील को खोज के बताइए कि ये कौन सा झील है, आप उसका आंसर दीजिए। कौन सा झील है बाबू? मोराकाबो झील। वेरी गुड, मोराकाबो झील। ये मैराकाबो झील पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। मैराकाबो झील में क्या निकलता है? पेट्रोलियम निकलता है। तो ये हो गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यहाँ बहुत ज़्यादा निकलता है।
लेकिन एक खराबी है, वेनेजुएला का पेट्रोल दुनिया में सबसे सस्ता मिलता है, लेकिन इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिस वजह से इसे प्यूरिफाई करने में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम अभी भंडार कहाँ पर है? वेनेजुएला में। लेकिन इससे कोई ज़्यादा पेट्रोलियम खरीदता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या लगा रहता है? पेट्रोलियम में बालू वगैरह रहता है। तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार अभी कहाँ पर है? वेनेजुएला में। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरी जो होती हैं सब, ब्यूटी गर्ल्स, वो कहाँ पाई जाती हैं? सब वेनेजुएला में। सबसे ज़्यादा वेनेजुएला की लड़कियाँ ही क्या पाई जाती हैं? सुंदर होती हैं सब वहाँ पे। कितनों खा लेती हैं सब, मोटाती नहीं है सब। हम लोग मान लिया कि तनी बिया हुआ, बिया से पहले से जुड़ी साइकिल के टायर की तरह रहेगी, और जहाँ बिया हुआ 1-2 साल बाद ट्रैक्टर का टायर हो जाएगी। आई एम शादीशुदा से जुड़ी, शादीशुदा बुलडोजर हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरी कहाँ होती है? सब वेनेजुएला में। आगे बढ़े। वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई है। यहाँ का एक शासक था लोल, उसने क्या किया? नोट छाप के गरीबी दूर करने की कोशिश कर दिया। नोट छाप कर गरीबी दूर करेंगे तो और गरीबी आ जाएगी भयानक। नोट छाप के जहाँ गरीबी दूर करेंगे तो आपके देश में आ जाएगी महंगाई, और वेनेजुएला में आ गई है महंगाई। ये महंगाई इतनी भयानक है कि यहाँ पर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दीजिएगा तो एक टाइम का नाश्ता मिलता है, ब्रेड मिलता है 2 लाख रुपया का। इतना भयानक है तो वेनेजुएला में। तो यहाँ पर नोट छाप के गरीबी दूर करने के लिए कोशिश किया गया था। समझ में आ गया? इसने एक ऑनलाइन पैसा बनाया जिसका नाम है पेट्रो। जैसे बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन है, वैसे ही इन्होंने क्या बनाया था? पेट्रो बनाया था, क्रिप्टो करेंसी। वो देख नहीं सकते, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते, बस इसमें से उसमें, उसमें से इसमें निकाल नहीं सकते, उसके लिए कोई एटीएम नहीं है। तो उसी को क्या कहते हैं? बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। तो इसने पेट्रो नामक क्रिप्टो करेंसी बनाया था। बताइए तो, फेसबुक ने एक क्रिप्टो करेंसी बनाया था, उसका नाम क्या है? फेसबुक ने भी एक तो क्रिप्टो करेंसी बनाया था, उसका नाम बताइए। देखते कितने लोग बता सकते हैं। वेनेजुएला में शादी करेंगे, जरा कहीं का शादी करेंगे, कौन सी करेगा रे खूबसूरती लेके? कोई कितना भी खूबसूरत रहे, कितना दिन खूबसूरत लगेगा? दिन रात साथे बैठल रहेगा, 6 महीना में उब जाओगे। इंटरनल खूबसूरती देखना चाहिए, बातचीत व्यवहार कैसा है। हाँ, लिब्रा, वेरी गुड, लिब्रा। फेसबुक ने भी एक क्रिप्टो करेंसी बनाया था, लिब्रा। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जिसको बनाया था सातोशी नाकामोटो ने। इसके बारे में एक यूट्यूब पर डिस्क्राइब में वीडियो बनाएंगे। हालांकि आप महंगाई से, गरीबी से महंगाई क्यों नहीं, नोट छाप के गरीबी क्यों नहीं दूर होती है, ये आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं, नाम है मॉनेटरियल पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो लिखिएगा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई खान सर, बता देगा उसमें आपको वीडियो में। तो ये वेनेजुएला समझ में आ गया। वेनेजुएला जो है वहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है मैराकाबो झील। लेकिन इसी वेनेजुएला के इस साइड वाले भाग में एक तो झरना है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। क्या नाम है? एंजिल जलप्रपात। कितने लोग को मिल जाएगा? इस साइड में है वो एंजिल जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात। देखिए कितने लोग को मिला, ढूंढ के देखिए तो नक्शा में, एंजिल जलप्रपात, उस एंजिल जलप्रपात। एंजिल नहीं लिखा है आप लोग में, आप लोग में ना ग्यूरी जलाशय, एंजिल नहीं लिखा आप लोग में, एंजिल नहीं लिखा है, एंजिल जलप्रपात आप लोग में नहीं लिखा है। चलिए ध्यान दीजिए, छोड़िए, नहीं मिला कोई बात नहीं, यहाँ आप लोग में नहीं लिखा है। हम अब नक्शा जब पढ़ाएंगे तो आगे बता देंगे। उसके बगल में देखिए गुआना एक देश होगा, गुआना, बगल में एक देश होगा गुआना, बगल में मिल गया देश, ये गुआना। ये गुआना जो है, यहाँ पुर्तगाली भाषा ज़्यादातर बोली जाती है, गुआना। गुआना के बगल में होगा सूरीनाम। देखिए गुआना के बगल में सूरीनाम, गुआना के बगल में सूरीनाम होगा, गुआना और सूरीनाम। यहाँ पे देखिए सूरीनाम जो है वो हीरे के लिए ज़्यादा फेमस है। मिल गया गुआना। देखिए गुआना, गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, हीरे के लिए फेमस है। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन हीरे के लिए फेमस है। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, हीरे के लिए फेमस है। देखिए ये बगल वाला देश जो है ना गुआना, गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन हीरे के लिए फेमस है। क्वेश्चन पूछा हुआ बबुआ, जॉर्ज टाउन किस लिए फेमस है? तो हीरा के लिए। जॉर्ज टाउन किस लिए फेमस है? तो हीरे के लिए फेमस है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन किसके लिए है? हीरे के लिए।
सर वर्ल्ड मैप बनाना सिखा दीजिए भैया, पहले एक बार पढ़ना तो सीख लो, फिर बनाना में क्या दिक्कत है। अरे कुछ नहीं आया तो इसे बना दो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अभी आप लोग इतने समझिए, वही वर्ल्ड मैप अभी समझिए। जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक वर्ल्ड मैप कहाँ से बनाएंगे। आगे बढ़े। करा कि सर विषुवत रेखा, वहां से गुजरने के बाद भी वहां लड़कियां सुंदर कैसी हो जाती है, इसको बताएंगे जब विषुवत रेखा पढ़ाएंगे तब। वहां पे एक से एक खतरनाक मिलेगी सब। चलिए यहाँ देखिए, ये जॉर्ज टाउन हो गया। जॉर्ज टाउन के गुयाना के बगल में सूरीनाम, सूरीनाम के बगल में आपको फ्रेंच गुयाना मिलेगा जो फ्रांस का है। सूरीनाम के बगल में ये फ्रेंच गुयाना मिलेगा जो फ्रांस का है। यहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है। हम लोगों ने भी इस साल जनवरी में अपना रॉकेट यहीं से छोड़वाया था। ये बहुत हैवी रॉकेट छोड़ देता है फ्रेंच गुयाना से। एरियन रॉकेट, जैसे हम लोग का हैवी रॉकेट है GSLV, नॉर्मल है PSLV, उसी तरह यूरोप वालों का बहुत हैवी रॉकेट है जिसका नाम है एरियन। एरियन। ये फ्रेंच गुयाना किस देश का है? फ्रांस का है। यहाँ फ्रांस का अभी भी कब्जा है, फ्रांस का फ्रेंच गुयाना मिल गया। फ्रेंच गुयाना जल्दी देखिए, आगे बढ़े। मिल गया ये। सोचिए ये इतना दूर फ्रांस का कब्जा है यहाँ पे। फ्रांस कहाँ कहाँ कब्जा कर रखा है जरा देखिए तो बाबू, फ्रांस का। यहाँ पर सुरीन, ये फ्रेंच गुयाना किसका है? इस फ्रांस का है। अब कितने लोग और बता सकते हैं फ्रांस का एक और जगह जो हिंद महासागर में है? देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं फ्रांस का एक और जगह जो हिंद महासागर में है, कौन सा है? फ्रांस का एक और जगह जो हिंद महासागर में है। अरे ओपेक बताएंगे बबुआ, पेट्रोलियम वालों के लिए ओपेक। स्क्रीन पर फोन नंबर लिख दे रहा है बाबू, जानबूझ के वो दिखाया गया है फोन नंबर। डीगो गार्सिया गधा कहीं का, वो अमेरिका का है डीगो गार्सिया। रियूनियन, वेरी गुड, रियूनियन। सुजाता कुमारी, रियूनियन। लड़की देखो कितना पढ़ ले रही है सर, लड़कियां होशियार हो गई है सर आजकल। फ्रांस का एक और जगह है, कौन सा? यहाँ पर यू रियूनियन। देखिए ये है यू रियूनियन। ये यहाँ से ही ससुरा रॉकेट छोड़ता है, यहाँ पे सेना का अड्डा ले रखा है। कुछ करिएगा एशिया में घुस जाएगा यहाँ से। अब सोचिए ना, हम लोग को उससे लड़ना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बैठल है यहाँ पर। आगे बढ़ जाए तो ये फ्रेंच गुयाना किसका है? फ्रेंच गुयाना रूस का, सॉरी फ्रांस का है। नाम से भी आपको लगता है फ्रेंच गुयाना किसका है? फ्रांस का। अब ये देखिए, ये है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। साउथ अमेरिका के लगभग लगभग हर एक देश से इसकी बाउंड्री लगती है। वह दो देश का नाम बताइए जिससे इसकी बाउंड्री नहीं टच होती है। ये लगभग लगभग सभी देशों की बाउंड्री को टच कर देता है। केवल दो ऐसे देश हैं जिनकी ये बाउंड्री को टच नहीं करता है। ब्राज़ील। उन दो देशों के नाम बताइए जिसकी बाउंड्री ब्राज़ील से नहीं लगती है। खटाखट बताएंगे उन दो देशों के नाम जिनकी बाउंड्री ब्राज़ील से नहीं लगती है। भैया पेरू की तो लगती है, अर्जेंटीना की भी लगती है भैया, देख लो यहाँ पर। क्या अर्जेंटीना यहाँ टच कर गया? चिली, इक्वाडोर, गुड। चिली और इक्वाडोर का नहीं लगता। ये देखिए, ये चिली है, इसका नहीं लगता है, और ये इक्वाडोर, इसका नहीं लगता है। चिली और इक्वाडोर का छोड़ के इसकी बाउंड्री सबसे लग जाती है। चिली और इक्वाडोर को छोड़ के इसकी बाउंड्री सबसे लगती है, देख लीजिए आप। चिली और इक्वाडोर को छोड़ के इसकी बाउंड्री सबसे लग जाती है। ये है चिली, इससे नहीं लगती है। ये है, ये इक्वाडोर है, ये चिली है। केवल यही दो ऐसे कंट्री हैं। एक पहला कौन सा हो गया? चिली, इससे नहीं टच होगा। इक्वाडोर, बाकी सबसे टच कर जाता है, सबसे टच करता है। समझ आ गया? चिली और इक्वाडोर। चलिए ब्राजील को पढ़ते हैं लोग। ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका का सबसे डेवलप और सबसे बड़ा देश है। ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का सबसे डेवलप और सबसे बड़ा कंट्री है। ब्राजील की जो राजधानी है ब्राजीलिया है, देखिएगा बीचों बीच में मिलेगा ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी बीचों बीच में ब्राजीलिया मिलेगी। मिल गया ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया मिलेगी। हो गया? किसी को दिक्कत? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया मिल गया। अरे यार बीचों बीच में देखो ना ब्राजीलिया, बड़े अक्षरों में लिखा होगा ब्राजीलिया। नहीं मिला?
अरे बेवकूफ, सबको नहीं मिला यहाँ पे, ब्राजीलिया नहीं मिल रहा है। एक बिटकॉइन कितना रुपया होता है बेवकूफ, ये घटते बढ़ते रहता है। आगे देखिए, ब्राजीलिया से हचाक से नीचे जाइएगा तो मिलेगा साओ पाओलो। देखिए ब्राजीलिया से कैसे नीचे जाना है, हचाक से। हचाक से का मतलब होता है एकदम सीधे। हचाक से नीचे जाइएगा तो मिलेगा साओ पाओलो, और एक तो और साओ पाओलो, फटाक से देखिए, हचाक से देखिएगा साओ पाओलो। ब्राजीलिया से हचाक से नीचे देखिए साओ पाओलो, मिल गया। वीडियो नहीं आ रहा है, वेरी गुड। कई लड़के कह रहे हैं सर मेरा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है तो प्रीवियस वाला देख के आइए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, साओ पाउलो। वर्ल्ड कॉफी कैपिटल किसे कहा जाता है? दुनिया की कॉफी की राजधानी, यानी दुनिया में जितना कॉफी होता है सबसे ज्यादा यही होता है। वर्ल्ड कॉफी कैपिटल किसे कहा जाता है? साओ पाउलो को। किसे कहा जाता है? साओ पाउलो को। सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा था, वह कौन सा बंदरगाह है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीपोर्ट इज फेमस फॉर द कॉफी एक्सपोर्ट? कौन सा बंदरगाह है जो कॉफी, हिंदी में कहते हैं कहवा का निर्यात करता है? कहवा, कॉफी। लो बंदरगाह, बंदरगाह का नाम बोलिए। साओ पाउलो नहीं यार, साओ पाउलो में तो होता है। बेलेम नहीं, रबड़ के लिए बेलेम नहीं। सेंटोस बंदरगाह, वेरी गुड। सेंटोस बंदरगाह, वेरी गुड। इसी साओ पाउलो के बगल में देखिएगा तो एक तो समुद्र के किनारे मिलेगा सेंटोस। साओ पाउलो के बगल में एक बंदर, साओ पाउलो समुद्र के किनारे नहीं है, अंदर है। यहां मिलेगा सेंटोस। संतोष नहीं, संतोष नहीं, सेंटोस। संतोष समझ आ रहा है सब। सेंटोस, सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह किस लिए फेमस है? सेंटोस बंदरगाह, यहाँ के कॉफी को यहाँ लाया जाता है, दुनिया में बेच दिया जाता है। जितना सीबीएसई बोर्ड वाला है सब बहुत कॉफी पीता है, सब अजीब ही चीज खाता है सब। सीबीएसई बोर्ड वाला, दो सीबीएसई बोर्ड वाला और चाइना वाला अजीब अजीब चीज खाएगा सब। सीबीएसई वाला गोभी जो होता है ना, गोभी, उसको ऐसे ऐसे रख के थोड़ा थोड़ा ऐसे कतली कतली काटेगा, उसमें सॉस डाल देगा, चम्मच लगा के खाएगा। व्हाट इज दिस? ग्रेवी चिली, ग्रेवी चिली। कौन सी खा रहा है ग्रेवी चिली? हम एयर हवाई जहाज में थे, स्पाइस जेट में, उसमें वो बोला कि ये सर दिस इज स्पेशल। हम कहे लाओ स्पेशल है, तो घास भूस ध दिया वहां पे, आधा कच्चे था। कौन सी कहेगा अब आदमी सब, समझ में? सीबीएसई वाला नाराज नहीं होगा सब, यार तू लोग होता ही ऐसा है। ऐसा चीजें खाते हैं सब, सीबीएसई वाला घुसिया जाता है सब। हालांकि हम तो आपके बारे में जानकारी दे रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक कह रहे हैं कि भैया सर हम आई एम बिगिनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टुंड्रा? बाबू एक टुंड्रा खुद ही इंग्लिश होता है। टुंड्रा और टाइगा हिंदी नहीं है, खुद इंग्लिश है। ये समझ में आ गया? अब आप देखिए, ये सेंटोस बंदरगाह से ऊपर अगर देखेंगे तो वहां मिलेगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, आ गया? रियो डी जेनेरियो आ गया ना? अब बफरिंग नहीं करेगा, थोड़ा देर का बस बफरिंग था, कभी कभार बफरिंग हो जाता है। अब देख लीजिए वहां रियो डी जेनेरियो दिख जाएगा, मिल गया रियो डी जेनेरियो। अब बफरिंग नहीं करेगा बाबू, अब आ गया ना? हाँ, ओलंपिक वगैरह भी हुआ था रियो डी जेनेरियो में। वेरी गुड, वेरी गुड। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में 1992 में, ये यूपीएससी के लिए समझिए, 1992 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते को कहा गया था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ? पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इस पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में एक
एक एजेंडा पारित किया गया है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक्चुअली उसमें 7 विषय थे। कितने टॉपिक थे? 7 विषय थे कि हमें क्या क्या नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं उत्पादन करना है, पेड़ों को लगाना है, ये करना है। ये फिर इसका नाम एजेंडा 21 क्यों रखा गया? लड़कों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें 21 टॉपिक थे, और यूपीएससी जो है ना इतना खचड़ा है कि वो वही सवाल पूछता है जिसमें लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली ये एजेंडा 21 21वीं सदी को दर्शा रहा था। सदी किसे कहा जाता है? 100 साल को। जैसे हम यहाँ 1992 लिखे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, जो शुरुआत के 2 अक्षर हैं ये इस सदी को बताते हैं, जो जितनी सदियां बीत चुकी हैं। 1992 ये बता रहा है कि ये 19वीं सदी बीत चुकी है, और 20वीं सदी में भी आप 92 साल जी चुके हैं। यानी इनफैक्ट अगर कहें कि हम 1992 में कौन सी सदी में थे, तो ये पहले 19 जो लिख रहा है ये बता रहा है कि हम 19 सेंचुरीज को तो जी चुके हैं, तो 19 सदी जी चुके हैं, और 20वें में भी 92 साल पूरा हो गया। यानी ये कौन सी सदी चल रही है? 1992 में कौन सी सदी चल रही है? ये सदी चल रही है 20वीं सदी। और आने वाली कौन सी सदी है? 8 साल बाद कौन सी सदी आ जाएगी? 21वीं सदी। 21वीं सदी। तो यहीं बैठकर 21वीं सदी के लिए डिसीजन लिया जा रहा था, जिसे कहा गया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 समझ गया? ये 21वीं सदी के लिए इसमें 7 विषय पारित किए गए थे। आगे देखिए, अगर हम आपसे कहते हैं आज का साल जो है 2020 है, 2020 तो कौन सी सदी है? तो बाबू पहला 2 अक्षर बताता है वैसी सदी, वैसी सेंचुरी जिसे हम लोग ने जी चुका है। तो 20 सदी जी चुके हैं। चल कौन सा रहा? 21वीं। 21वीं में कौन कितना साल हो गया? 20 साल। तो ये 21वीं सदी चल रही है। आगे बढ़े, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए, रियो डी जेनेरियो से हचाक से ऊपर जाइएगा तो बेलेम बंदरगाह मिलेगा। बेलेम, हचाक से ऊपर जाइएगा तो बेलेम मिलेगा। ऐसे जाइए, हचाक से ऊपर बेलेम। कौन सा हो गया? बेलेम। नहीं मिला? मिल गया। हाँ, यहाँ से क्या चीज होता है? रबड़ का एक्सपोर्ट किया जाता है। रबड़, रबड़ का एक्सपोर्ट किया जाता है। रबड़ वगैरह, टायर वगैरह में भी बनते हैं, सब रबड़ का जहाँ जाए तो ये रबड़ का एक्सपोर्ट किया जाता है। अब आप में से ये कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सी नदी होगी जो हम बना रहे हैं? ये कौन सी नदी होगी? ये कौन सी नदी होनी चाहिए? कौन सी नदी है? अमेज़न नदी। हचाक से नहीं समझता है सभी, सब सीबीएसई वाला नहीं समझता है। हचाक से मतलब स्ट्रेट ऐसे। तो ये देखिए, ये है अमेज़न नदी, दुनिया की सबसे चाकर नदी। चाकर मतलब समझते हैं? ब्रेथ जिसका ज्यादा होता है। जब चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा ना तो पानी भी ज्यादा हटेगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पानी अमेज़न नदी, सबसे चौड़ी नदी अमेज़न नदी, सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी। नील नदी तभी लगाइएगा जब लंबा शब्द का प्रयोग करेगा। लॉन्गेस्ट रिवर इज नील नदी, बट लार्जेस्ट रिवर, बिगेस्ट रिवर सब कौन सा हो जाएगा? अमेज़न नदी। कौन सी नदी? अमेज़न नदी। अमेज़न नदी में इतना बेवकूफ वाला आजकल सवाल नहीं पूछता है कि सबसे चौड़ी नदी कौन है, ये नदी कौन है। पूछता क्या है कि अमेज़न नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, ये ब्राजील में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। तो इसमें बहुत सारी नदियां ऊपर से नीचे से आके मिलती हैं, लेकिन एक इसमें नदी आके मिलती है जिसका नाम है मेडिरा नदी, नीचे से। ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए, मेडिरा नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, नीचे से आके मिलेगी इसमें मेडिरा नदी। मिल गया मेडिरा? नेगरो नहीं रे, वो मेडिरा। मेडिरा इसकी सबसे लंबी सहायक है। आगे बढ़े, मेडिरा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। ब्राजील समझ में आ गया आप लोग को? ये बताइए, ये है इसका ब्राजीलिया। साओ पालो किस लिए? कॉफी के लिए फेमस है। साओ पालो कॉफी के लिए फेमस है। साओ पालो किस लिए फेमस है? कॉफी के लिए। सेंटोस कॉफी बंदरगाह, बेलेम बंदरगाह चाय के लिए। अब बबुआ मेरी ओर ध्यान दीजिए, बबुआ लोग मेरी ओर ध्यान देंगे। ये जा रहा है विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा पे ससुरा ऑलरेडी इतना बारिश होता है, भयानक बारिश, बारिश की तो कोई कमी नहीं। उसके बाद राह कसर पूरा कर देती है ये अमेजोन नदी और मेडीरा नदी। तो ये वाला ब्राजील का जो एरिया है ना, यहाँ पर एक चीज ध्यान से रखिएगा, यहाँ ससुरा पानी की कोई कमी नहीं है। एक तो अमेजोन नदी दुनिया की सबसे बड़ी पानी वाली नदी, मेडीरा नदी, बहुत सारी नदियाँ, और धूप की कोई कमी नहीं। तो न यहाँ धूप की कमी है, न यहाँ पानी की कमी है। और आपको पता है कि पेड़ पौधों को चाहिए क्या, पेड़ पौधों को बस धूप और पानी चाहिए, बाकी तो जड़ से ही वो खाद वगैरह खींच लेते हैं। उनको खाद पानी तो शुरुआत में चाहिए, बाकी बाद में वो पानी पे जिंदा रह जाते हैं सब। उनको खाद तो शुरुआत में ना चाहिए, बाद में भाड़ में गया खाद ससुरा, उसको बस पानी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पानी, तो यहाँ क्या पेड़ पौधों की कमी होगी? नहीं होती है। इतने भयानक जंगल हैं कि कुछ जंगलों में सरकार ने नोटिस लगाया है कि इसमें अगर आप चले जाएंगे तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। इतने भयानक जंगल है अमेजोन जंगल में। और उतने भयानक भयानक जानवर भी होते हैं, क्योंकि जिस जगह पे आदमी नहीं जाता है वहाँ जानवर हो जाते हैं। यहाँ एक चींटी पाई जाती है, उस चींटी का नाम है बुलेट आंट। बुलेट आंट मतलब समझते, बुलेट ट्रेन जैसे होती है ना, बुलेट आंट। वो काट लेती है ना तो उतना ही दर्द करता है जितना गोली लगने के बाद दर्द करता है। तो जिनको काटेगी ना, बाप बाप चिल्लाएंगे, ओ माय गॉड, बुलेट आंट हैज काटिंग मी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत खतरनाक चिल्लाएगा वो, तो उसको बुलेट आंट कहा जाता है। होती चींटिए बराबर है, तनी सा बड़ होती है, लेकिन बड़ी हड़ाहे काटती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो ये बुलेट आंट होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पाया जाता है? ब्राजील के जंगलों में। ब्राजील के जंगल इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं जिसका कोई हद नहीं। तो जंगलों से हमें कौन सा गैस मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है या ऑक्सीजन मिलता है? जंगलों से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड कि ऑक्सीजन? हाँ, एनाकोंडा भी मिलता है। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखिए ये काम क्या करता है? जंगल कोई काम नहीं करते, आपसे क्या ले लेते हैं? CO2 ले लेते हैं, बदले में आपको क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं। यही ना काम करते हैं। अरे CO2 लेके ऑक्सीजन दे देते हैं। CO2 और ऑक्सीजन का लेन देन हमारे शरीर में और कौन सा अंग है जो करता है? CO2 को लेन देन, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कौन करता है? फेफड़ा करता है। हमारे शरीर में CO2 का लेन देन कौन करता है? फेफड़ा। CO2 ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते रहता है। वैसे ही पूरी दुनिया में यहाँ इतने पेड़ हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और देते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए इसे दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। वर्ल्ड लंग्स, दुनिया का फेफड़ा अमेजोन के जंगलों को कहते हैं। और यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि विषुवत रेखा के पास है, बारिश होगी, इसलिए अमेजोन का वर्षा वन कहा जाता है। जो वन हमेशा सदाबहार रहते हैं उन्हें वर्षा वन या सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं आता है। और पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले चाइना सोख जाता है। ये चोट्टा साला ये चोट्टा सोख जाता है। इत्तेफाक से अगर ये ऑक्सीजन चाइना में रहता तो साला सबसे टैक्स मांगता कि तुम मेरा ऑक्सीजन ले रहा है। आगे बढ़े, इसे पूरी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। इतने जंगल हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा जंगल है यहाँ पे। एक से एक खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, जंगल वगैरह पाए जाते हैं। सब मूवी वगैरह भी बनते नहीं दिखते, एनाकोंडा मूवी वगैरह। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। दरोगा में एडमिशन अब नहीं होगा। आगे बढ़े। अरे दुनिया का लंग्स कहा जाता है, पूरे ब्राजील का भी लंग्स, दुनिया का भी लंग्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? आगे बढ़ जा। साउथ अमेरिका में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब और भी देश हैं साउथ अमेरिका के, इनके बारे में देखते हैं। तो ब्राजील तो देख ही लिए, ब्राजील हो गया। अब यहाँ देखेंगे, ब्राजील के नीचे उरुग्वे, ब्राजील के एकदम नीचे उरुग्वे। दुनिया का पहला क्रिकेट मैच किसने जीता था? ब्राजील के नीचे उरुग्वे है, मिल गया। दुनिया का पहला क्रिकेट मैच किसने जीता था? मिल गया, उरुग्वे। मन्या जी, आप 8 में पढ़ते हैं और ICSE बोर्ड से।
वेरी गुड बाबू, अच्छी बात है। क्लास 8 में पढ़ते हैं, अब यहाँ कर रहे हैं आप, मतलब क्या चाहते हैं कि एक ही बार ग्रेजुएशन करके यूपीएससी टॉप करना चाहते हैं? अच्छी बात है। देखिए, ऑफलाइन क्लास जब हम लेते थे, अभी लॉकडाउन की वजह से तो ऑफलाइन क्लास, कोरोना की वजह से तो बंद ही चल रहा है, तो जैसे लड़कों को दिखाते थे कि देखो बाबू ये यूरुग्वे है, अब पूछते थे कि पहला क्रिकेट मैच किसने देखा, लड़कों ने मार दिया उरुग्वे। जैसे पूछे उरुग्वे, भाई पहला क्रिकेट मैच जो था वो वेस्ट इंडीज ने जीता था, ठीक है। पहला फुटबॉल मैच यूरुग्वे ने देखा था, जीता था। उरुग्वे फुटबॉल की टीम बहुत ज़्यादा है, इसकी अच्छी टीम है फुटबॉल की। और इंडिया में लोग फुटबॉल बहुत कम खेलते हैं, बड़ी मेहनत का खेल है ससुरा। मारो ससुरा को, दौड़ा दौड़ा मार मार ससुरा मार ससुरा, कौन ससुरा खेलेगा, मैं हाथ में मुँह चुक जाएगा, मारो के, समझ में गया। तो बिहार में एक बड़ा कहावत प्रचलित है। एक बार लालू यादव जी को स्टेडियम में ले गया था सब फुटबॉल का मैच दिखाने, तो आधा घंटा बाद वो पूछे कि सब मिल के वो गेंदवा को काहे मार रहा है सब, तो उसको बताया गया, लालू जी को बताया गया कि उसको गोल करने के लिए, गोल करना है ना। तो लालू जी ने कहा, रे बकलोलवा, वो तो अपने गोल है रे, अब उसको कितना मार रहा है, सो अब कितना गोल होगा। बात समझे, जो जोक्स था, बिहार में ही बहुत फेमस है। तो उरुग्वे फुटबॉल के लिए फेमस है। हम लोग के यहाँ फुटबॉल अच्छा ही नहीं लगता है चाचा, कौन खेलेगा फुटबॉल यहाँ पर। हम लोग के यहाँ लड़के दीवाने हैं क्रिकेट के, और लड़कियां दीवानी हैं सीरियल की। ओ माय गॉड, सीरियल, कई गो सीरियल, एगो कुमकुम भाग्य, मैं चश्मा पहन ले रहती हूँ, पता नहीं कोने घाट लगेगी, समझे में नहीं आता है। अगर हनुमान जी का प्रसादी बना दिया तो। आगे देखते हैं। अब ये इधर देखिएगा पराग्वे, ये ऊपर में मिलेगा ये पराग्वे, और ये है बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया, ये दो ऐसे देश हैं जो स्थलबद्ध हैं। ये दोनों देश कैसे हैं? स्थलबद्ध, ये समुद्र के किनारे नहीं है। पराग्वे और बोलीविया ये स्थलबद्ध है। पराग्वे में एक बहुत फेमस नदी है जिसका नाम है पराग्वे नदी, और बोलीविया जो है, बोलीविया की राजधानी लापाज है, ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है, ये पहाड़ पर स्थित, अभी बताएंगे। तो बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे स्थलबद्ध हैं, BP, ये क्या है? स्थलबद्ध है। पराग्वे में पराग्वे नदी है, बोलीविया की राजधानी लापाज जो दुनिया में सबसे ऊंची राजधानी है, ठीक है। बोलीविया एक ऊंचा पठारी एरिया है, बोलीविया, समझा गया। तो पराग्वे और बोलीविया, अब इसमें 3 और देश बच जाएंगे सब, चिली, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और ये सब देश। इसको हम लोग अब मंडे के क्लास में करेंगे। आप सब लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ पूजा अच्छे से करिए आप लोग। खैर ये तो महिलाओं का बेसिकली त्यौहार होता है, आपके घर में जो लोग होंगे उनका मदद कीजिए। अब हम लोग मंडे के क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।